आध्यात्मिक संसार में आप सभी का स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे जो हमारी माताएं बहनें होती हैं, ऐसे जैसे कि उनके और उनके पार्टनर या हस्बैंड जो होते हैं, उनके बीच में कोई दूसरा व्यक्ति जब आ जाता है तो जिंदगी जो है नर्क के समान हो जाता है। उस दिशा में हमारे जो माताएं बहनें होती हैं वो बहुत सारे तांत्रिक के पास, ओझा के पास जा कर के बहुत प्रयास करते हैं कि वो व्यक्ति हमारे बीच से हट जाए, निकल जाए और हमारी लाइफ पहले जैसे नॉर्मल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और बहुत सारा पैसा गंवाने के बाद भी कुछ नहीं होता और परेशान रहते हैं वो लोग। और बहुत सारे भाई बंधु ऐसे हैं कि जैसे उनके और उनकी पत्नी के बीच में, उनकी और उनकी जो पार्टनर है, जो भी हैं आज के परिवेश में, दो कपल चाहे शादीशुदा हो, विवाहित हो या अविवाहित हो या शादी होने वाली हो, उस दिशा में भी कभी कभी ऐसा देखा गया है कि उनके बीच में तीसरा व्यक्ति आ जाता है। किन्हीं अब कारण कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे कारण की बात नहीं करेंगे, हम निवारण की बात करेंगे। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा घटिया हो जाती है और दोनों में से किसी के भी फॉल्ट से यदि ऐसा होता है तो दूसरे वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। उस तकलीफ को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए बहुत ही प्रभावशाली और 100% कार्य करने वाला हम एक विधि बता रहे हैं और इस विधि का गलत प्रयोग ना करें, क्योंकि अगर गलत प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट आपको विपरीत या प्रतिकूल ही प्राप्त होगा, उचित लाभ प्राप्त नहीं होगा। और अगर सही प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है।
करना क्या है, ध्यान से सुने और वीडियो में एंड तक बने रहें। जैसे कि सभी जानते होंगे, किचन में, रसोई में चिमटा होता है, जिससे रोटी माता बहनें भाई बंधु बनाते हैं। उस चिमटे में, अब चाहे वो लोहे का चिमटा हो या स्टील का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस चिमटे में दोनों तरफ, जैसे दो डंडी होती है चिमटे में, दोनों डंडी में भीतरी तरफ, एक तरफ अगर पति की लाइफ में कोई आ गया, पत्नी परेशान है, तो एक तरफ अपने पति देव का नाम लिखना है। नाम किससे लिखना है? कोयले से। और दूसरे तरफ उस महिला या औरत का नाम लिखना है जो कि दोनों के बीच में क्लेश का कारण है। और लिखने के बाद में दिन जो है मंगलवार का होना चाहिए, रविवार का होना चाहिए। दोनों में से किसी भी दिन से आपको लगातार 7 बार ऐसा करना है। यानी जैसे मंगलवार को किया आपने, तो फिर रविवार को करिए, यानी संडे को, फिर मंगलवार को करिए, फिर संडे को, फिर मंगलवार को, ऐसा करके 7 बार करना है आपको। तो दोनों तरफ नाम लिख करके और मन में ऐसा संकल्प करते हुए और माँ भगवती काली से आप ये प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, इन दोनों का संधि विच्छेद हो जाए, यह दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, ऐसा। और अपनी तकलीफ के भाव को मन में रख करके ऐसा करेंगे। और करना क्या है, चिमटे को हाथ में लेकर के और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, और उस चिमटे को दोनों डंडियों को आपस में 11 बार या 21 बार, चाहे 11 बार भी कर सकते हैं, 21 बार भी कर सकते हैं, लगातार आपस में टकराना है। दोनों को पकड़ कर दाबना, दोनों मतलब जब दाबेंगे तो टकराएंगे आपस में। तो इस प्रकार से 21 बार आपको उसे टकराना है दोनों तरफ करके। और यदि पति हैं और पत्नी की लाइफ में कोई और है, ऐसा है, तो अपनी पत्नी का नाम एक तरफ लिखेंगे, संबंधित व्यक्ति का नाम दूसरी तरफ लिखेंगे, और यही क्रिया सेम टू सेम जो भाई बंधु हैं वो करेंगे। और 7 बार ऐसा करना है, चाहे मंगलवार से शुरू करिए और चाहे रविवार से, और चाहे शुक्ल पक्ष से शुरू करिए या कृष्ण पक्ष से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी पक्ष में शुरू कर सकते हैं। घर में सूतक लगा हो या कुछ भी हो, इन सारी चीजों से, किसी भी स्थिति परिस्थिति से, इस क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे 5 या 7 बार में ही आपकी वह जो समस्या है वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। आज के दौर में जो लवर्स हैं
जो कपल्स हैं उनमें ये सारी समस्याएं कई बार देखने को मिलती हैं कि दो लोगों के बीच में थर्ड पर्सन आ जाता है अक्सर करके। तो वो इस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली विधि है और 100% कार्य करता है। और इसी प्रकार से अगर स्थिति परिस्थिति आपकी यहाँ तक पहुँच गई हो कि मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ हैं तो तलाक की स्थिति अगर बनी हुई है, बस आपको लगता है कि एक ही 2 हफ्ते में 10 दिन में तलाक निश्चित रूप से हो जाएगा, तो उस जटिल समस्या के लिए एक दूसरी व्यवस्था हम आपको बता देंगे। लेकिन यदि कारण यही है तो मतलब एक दूसरे के बीच में कोई आ गया है और जिससे ये निश्चित हो गया है कि हफ्ते या 10 दिन में तलाक निश्चित रूप से हो जाएगा, तो ये विधि तो करते करते आपको पता लगा तलाक भी हो जाएगा। तो उसके लिए दूसरी व्यवस्था है। अगर जो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं या झेल रहे हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, परिस्थिति बहुत सीरियस या गंभीर हो तो ही, सामान्य है तो ये विधि अपनाएं, उनको लाभ 100% होगा। तो अगर सीरियस है तो वो हमसे वीडियो में दिए गए नंबर पे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को इनेबल करिएगा। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए। हमारे चैनल पर पूर्णतः वास्तविक और सत्य जानकारी यही प्रकाशित होती हैं जो अनुभव पे आधारित होती हैं। सोशल मीडिया या किताबी ज्ञान से इनका कोई लेना देना नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।